बहुत बड़े सेठ हैं, आज अचानक 1 करोड़ रुपये की सेल हो गई एक ही दिन में। 1:30 बज गया है। सेठ 1 करोड़ रुपया अपने पास नहीं रखना चाहता था, इसलिए अपने बड़े मुनीम को बुला के कहता है, अभी जाओ। ये उस वक्त की बात है जब बैंकों में पैसे जमा करवाने का ट्रांजैक्शन का समय होता था। अब तो 24 घंटों खुले मिलते हैं बैंक, जब मर्जी जमा करवाओ, जब मर्जी निकलवाओ। उस वक्त की बात है जब 2-2:30 बजे के बाद आप लोग मना कर देते थे कि नहीं, नो ट्रांजैक्शन। थोड़ा सा समय रह गया है, जाओ जल्दी से ये सारे के सारे पैसे जमा करवाओ। टैक्सी का खर्चा दिया है उसे। 1 करोड़ रुपया मुनीम लेके बैंक में चला गया है। बैंक कर्मचारी ने 1 करोड़ रुपया लिया। उस वक्त की बात है जब पीली पर्ची मिलती थी, अब तो पता नहीं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। उस वक्त पीली पर्ची मिलती थी, रसीद बैंक से एक मोहर लगा देते थे उसके ऊपर और 1 करोड़ रुपया डालते थे अपने बक्से में और एक छोटी सी पर्ची मोहर लगा के तो दे देते थे। मुनीम पर पर्ची लेके आ गए, आके लाला को पर्ची दे दी है। लाला ने पर्ची बहुत संभाल के तो अपनी फाइल में लगा दी है। 2 ही दिन के बाद सूचना मिली, बैंक में बहुत बड़ा डाका पड़ गया है। कितने करोड़ रुपये ले गए डाकू। वैसे अपनी फाइल देखता है, फाइल देख के तो पीली पर्ची है। सिर्फ कहता है, लुट गया होगा तो उनका, मेरा क्या लुटा है। मेरे पास तो पीली पर्ची है ना, रसीद है ना, मुझे काफी की चिंता। ये जीवन साथी चलो पीली पर्ची है, इसके ऊपर भक्ति की मोहर लगवा लो और अपना जीवन निश्चिंत बिताओ। और इसके ऊपर बेटा यदि भक्ति की मोहर नहीं है तो जीवन शून्य है। एक महात्मा थे, वे चलते रहते थे। आज इस नगर में 1 सप्ताह 10 दिन रहे, 15 दिन रहे, उसके बाद दूसरे नगर में चले जाते। इसी प्रकार से वे चलते रहते। हर स्थान पर कोई अपने जान पहचान वाले, कोई नजदीक लोग हो जाते हैं। आज सत्संग हुआ बेटा, प्रवचन हुआ महात्मा जी का, सब लोग चले गए। 2 व्यक्ति बैठे हुए, एक तो वह जो नगर का सबसे बड़ा सेठ है और एक वह जो उस नगर का सबसे गरीब है। दोनों ही महाराज श्री कृष्ण। क्या बात है बेटा, सब लोग चले गए हैं, आप क्यों नहीं जाते? उस गरीब ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज घर में खाने पीने को कुछ नहीं, विवाह हुआ है, बच्चे की कुछ नहीं, मांगने पर भी हम लोग नहीं देते, दे दे के सब हार गए हैं। मेरे पास कुछ करने का समर्थ नहीं, मुझे कुछ करना नहीं आता, मैं कुछ कर नहीं सकता और मेरे से कुछ करवाता भी नहीं, कुछ मेरे से गलतियां हो जाती हैं। ये शिक्षा है बहुत बड़ी बड़ी। आप इनको मात्र इशारे से कह देंगे तो ये मुझे 1 रुपया रोज का भी दे दे तो मेरा निर्वाह चल जाएगा। पुरानी बात होगी तो उस वक्त 1 रुपया काफी होता होगा। सर तो कुछ नहीं बोली। सेठ ने उसी वक्त एक कागज लिख दिया, लो
ये कागज रोज जाके तो मेरी दुकान पर दिखा देना, दफ्तर में दिखा देना, तुम्हें 1 रुपया रोज में जाया करेगा। बड़ी परमात्मा की कृपा, सेठ की कृपा, महाराज की कृपा, अच्छा निर्वाह चलना शुरू हो गया। एक अलग साल इसी प्रकार चला। महात्मा फिर आ गए। पुनः दोनों बैठे हुए हैं। अब हाथ जोड़ के कहा, महाराज पिछली बार आपने 1 रुपया रोज का दिलवाया था, उससे निर्वाह ठीक हो रहा था। इसी बीच महंगाई बहुत बढ़ गई है। आपका इशारा हो जाए सेठ को तो इस एक के साथ एक बिंदी लग जाए तो मेरा निर्वाह हो जाएगा। महाराज फिर नहीं कुछ बोले। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं भाई, 1 बिंदी और लगा लेता। 1 रुपये की जगह पर अब 10 रुपये रोज उससे मिलने शुरू हो गए थे। कुछ वर्ष और बीत गए। अब 10 रुपये रोज से भी गुजारा नहीं चलता। बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके स्कूल का खर्चा, उनकी और मेंटेनेंस इत्यादि का खर्चा बढ़ गया है। आज सबको ये गरीब कहता है, महाराज ये पोजीशन है इस वक्त, प्रेजेंट पोजीशन ये, 1 बिंदी और लग जाए, 100 रुपया रोज का मिल जाए तो मेरा निर्वाह बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा। कागज पर पर्ची लिखने वाले थे। सेठ हाथ पकड़ लिया, नहीं सेठ, ये पर्ची, ये कागज मुझे दो, अब की बार बिंदियां मैं लगाऊंगा। बोलो वत्स, कितनी बिंदियां लगाऊंगा? कुछ जवाब नहीं दिया तो बिंदियां लगा लगा के सारा कागज भर दिया है। महाराज ठहरे, संत ठहरे। वे बिंदियां लगाते वक्त गिनती तो नहीं करते ना, उनका तो स्वभाव खुला हुआ करता है, कोई लेने वाला तो मिले। कागज तो भर गया, क्या पर्याप्त है कि और पर्याप्त है? महाराज सब कुछ आप ही ले जाओगे कि आप कुछ बिंदियां लगाने वाले को भी दोगे? हिसाब किताब करना देखिए बड़ा मुश्किल। अर्थ उसके आगे क्या होता होगा परमात्मा जाने। कागज भर गया हुआ है बिंदियों से, बैंक वालों को शायद आगे पता होता होगा कि अर्ब खर्ब के उसके आगे क्या होता है क्या नहीं होता। इतना पैसा हो गया, मन ही मन गरीब सोचता है ज्यादा से ज्यादा शब्द कितना कमाएगा? कुछ लाख मांग लेगा, 1 करोड़ मांग लेगा, इसकी अपनी जरूरत है ही इतनी सारी, जितना मर्जी मांग ले। कह दिया आप जो मर्जी ले लीजिएगा, जितना चाहे आप ले लीजिएगा। संत कहते हैं भाई मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये इन बिंदियों के साथ जो 1 लगा हुआ है वह मुझे दे दो। बिंदियां तो ले ले, वह 1 जो लगा हुआ है 1 का अंक वह मुझे दे दे। जानती हो देवी ये 1 का अंक क्या है? यही है परमात्मा की भक्ति। ये अंक 7 से हट जाता है तो बिंदियां ही बिंदियां रह जाती हैं, शून्य रह जाता है जीवन में। ये 1 अंक 7 रहता है तो उन बिंदियों की भी कुछ कीमत हो जाती है, नहीं तो नहीं। कपूर साहब स्वामी रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछ लिया था
महाराज ठाकुर, ये इंसान का जीवन मूल्यवान कब होता है? आप बताओ ना। ठाकुर ने कहा, जब व्यक्ति बलवान हो तब नहीं, शून्य विद्वान हो तब, वो भी शून्य। धनवान हो महाराज तब, अरे वो भी शून्य। इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तो उतने अधिक शून्य। ठाकुर की बातें कैसी बातें, सुंदर बातें हैं। धनवान भी शून्य, बलवान भी शून्य, विद्वान भी शून्य, ये सब शून्य। फिर महाराज जीवन मूल्यवान किसका है? अरे इन शून्यों के साथ एक राम नाम का अंक लग जाए, भक्ति का अंक लग जाए तो जीवन मूल्यवान हो जाता है। प्रिय सज्जनों, उसी भक्ति करने के लिए आज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। ये जीवन बार बार नहीं मिलने वाला, मिला हुआ, इसका सदुपयोग कीजिएगा, इसको सार्थक बनाइएगा परमात्मा की भक्ति करके। कैसी है ये भक्ति? प्रेम है परमात्मा के साथ। हम आते हैं यहाँ मानो मेरे ऊपर एहसान करने के लिए। क्या इसको भक्ति कहो? यहाँ लोग सेवा करते हैं मानो मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो। क्या इसे भक्ति कहोगे? यहाँ आते हो देवियों सज्जनों तो भी आपके लिए, अपने लिए सेवा का कोई कार्य करते हो तो भी अपने लिए। ये बात आप सबको स्पष्ट होनी चाहिए। इट्स नॉट ए फेवर टू मी, किसी प्रकार से नहीं। आप यहाँ आते हो, नाम की उपासना करते हो तो अपने कल्याण सुधार उद्धार के लिए सेवा करते हो तो अपने सुधार उद्धार के लिए। जब किसी को सेवा दी जाती है उस साधक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा मेरे प्रारंभ में था। जिसके लिए थोड़ी बात स्पष्ट करने की आवश्यकता। सेवा और परमात्मा की भक्ति प्रारब्ध की सीमा में नहीं आते। हम इसी को बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि समझ लेते हैं। पुत्र बड़े हो गए हैं, एक ने पीएचडी कर ली है, नौकरी मिल गई है, उसका विवाह हो गया है। अब हम बाबा बनने वाले हैं, दादाजी बनने वाले हैं, बड़े डैडी बनने वाले हैं, ये बन चुके हैं। हम इन बातों को बेटा जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मान लेते हैं। शास्त्र कहता है सच ये है, ये सब कुछ भाई प्रारब्ध के अनुसार मिलना था, मिल गया, इसमें तुम्हारी कोई करनी नहीं है। कभी मेरी बातें माताओं सज्जनों याद ही रखती हो कि नहीं रखते? इसमें आपने कुछ नहीं किया। जो आपके करने की चीज है वो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, भक्ति सेवा, परमात्मा से प्रेम। ये प्रारब्ध में नहीं लिखा हुआ। जो आपको किसी को सेवा दी जाती है आपके प्रारब्ध में नहीं लिखी हुई। परमात्मा ने अकारण कृपा करी, गुरु महाराज ने अकारण कृपा करी, आपके ऊपर के आपको एक सेवा का काम दे दिया। तब आप
इंसान बन सको, आप अपने आप को सुधार सको, इस मलिन मन को पवित्र कर सको। दुख है साधुजनों इस बात का, अपने आप को पवित्र करने की बजाय अपने आप को और गंदा करिए। यदि सी दुख तो इससे बढ़के अनर्थ और क्या होगा। दी तो थी सेवा इसलिए अपना सुधार कर सकेंगे, परमात्मा इनका उद्धार कर देगा। लेकिन ये तो अधोगति को प्राप्त हो गए। करते वक्त नहीं सोचा परलोक में क्या हाल होगा हमारा, वहां तक दृष्टि जाती ही नहीं। संगति का प्रभाव इतना गहरा प्रभाव है कि वह आपकी दृष्टि को बंद कर देता है, आप सत्य की ओर देख ही नहीं सकते। यहाँ की हुई सेवा, यहाँ की हुई उपासना साधक कोई मेरे ऊपर किसी प्रकार का एहसान नहीं, इसका मिलना ही कठिन है, इसका छोड़ना तो एक चुटकी में क्या कर लोगे, खत्म। पीछे हटाना कोई मुश्किल नहीं, कुछ समय नहीं लगता। काश बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया होता।